जय हिंद दोस्तों। तो आज क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.3 का यह क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हमें जांच करना है। यहाँ दो बहुपद दिया है, एक यह पहला बहुपद है और एक यह दूसरा बहुपद है। अब प्रश्न कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके जांच करना है कि क्या यह जो प्रथम बहुपद है इस द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है, यह हम लोग को जांचना है। तो गुणनखंड के लिए हम लोग करते हैं, जैसे हम आपसे कहें कि यह 5 है और यहाँ पर 15 है, तो 5 15 का गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम 5 से 15 में भाग करेंगे, यदि यह पूरा पूरा कट गया तो इसका मतलब है कि 5 गुणनखंड है। अब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यही हम लोग को काम करना है। इस पहला बहुपद से इस दूसरे बहुपद को भाग देंगे हम। ठीक है, पहला बहुपद है t² - 3, इससे हम लोग भाग देंगे दूसरा बहुपद को 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12। ठीक है, इससे हम लोग भाग देंगे और भाग देंगे और यदि शेषफल 0 आ गया, पूरा पूरा कट गया मतलब 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि t² - 3 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो भाग देकर चेक करेंगे। तो हम पिछले क्लास में ही आपको बताए थे, पिछली वीडियो में भी बताए थे कि भाग हम लोग कैसे देंगे। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ अधिकतम घात, इस बहुपद में अधिकतम घात वाला पद क्या है, तो 2t⁴ है। और इधर जो भाजक है इसमें अधिकतम घात वाला पद क्या है, t² है। तो यहाँ t² से भाग करके चेक कर लीजिए। t² से t⁴ कट जाएगा t² बार में, तो बच गया 2t²। इसका मतलब है कि 2t² बार में भाग लगेगा, 2t² में हम भाग देंगे। 2t² बार में जब भाग जाएगा तो इस 2t² से इन दोनों में गुना होगा। 2t² से t² में भाग गुना होगा तो यह हो गया 2t⁴। ठीक है, अब 2t² से -3 में गुना होगा तो यह हो जाएगा -3 दूना 6t²। तो स्क्वायर वाला पद है तो स्क्वायर लगा सामने लिखेंगे -6t²। अब इसको घटा देंगे, घटाव से यह चिन्ह बदलता है प्लस माइनस में, और यह माइनस प्लस में हो जाएगा तो यह प्लस माइनस आपका कट गया। यहाँ पर बच गया 3t³ और यह -2t² है और यहाँ प्लस 6t² हो गया है। चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे। 6t² में से 2t² घटेगा तो प्लस 4t² बच जाएगा। ठीक है, और यह -9t और -12 को हम लोग इसी प्रकार से उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए अब लोग हम क्या करेंगे कि वही काम करेंगे। अधिकतम घात वाला पद है 3t³ और यहाँ अधिकतम घात वाला पद है t²। t² से t² या कटेगा तो t बच जाएगा। क्या बच गया, 3t बच गया। यानी अब 3t में हम लोग भाग लगाएंगे प्लस 3t में। ठीक है, 3t से अब इन दोनों में गुना होगा, 3t में t² से तो 3t³ हो गया। 3t से -3 में गुना करेंगे तो 3 में 3 से 9t होगा, -9t। यहाँ पर देंगे -9t, t वाला को t वाला के सामने। अब यह घटाएंगे तो यह चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा। तो यह प्लस माइनस कट गया, यहाँ भी -9t है, नीचे +9t है तो यह भी माइनस प्लस कट गया। यहाँ बच गया 4t² और -12। ठीक है, तो यहाँ चूंकि घात बराबर है तब ये और भाग जाएगा। ठीक है, तो 4t² है अधिकतम घात वाला पद और यहाँ क्या है, t² है। तो t² से t² कट गया, बच गया 4। इसका मतलब है कि 4 बार में जाएगा +4। तो 4 में t² से गुना तो 4t² और 4 से -3 में गुना करेंगे तो यह 4×3 12। अब घटाएंगे तो यह चिन्ह बदलेगा, या प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। तो यह हमारा प्लस माइनस कट गया, यह भी माइनस प्लस कट गया, शेष क्या बचा, 0। और चूंकि शेष 0 आ गया इसका मतलब है कि यह जो t² - 3 है इसका गुणनखंड है, और 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि
हम लोग का शेष क्या आ गया है, 0 आ गया है। इसका मतलब इसलिए ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि इसलिए चूंकि शेष 0 है तो इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न।